एक्सरसाइज 16.2 का ये रहा आपका 7वां प्रश्न। निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दिया हुआ 2, 3, 3.5, 5 और 6, जबकि परिमाप दिया हुआ सेंटीमीटर में 8, 12, 14, 20, 24। जिसका हमें आलेख खींचना है चार्ट पेपर पर। तो चलें इसे भी हम उसी तरह रफ वर्क करते हैं और इसका चार्ट खींचेंगे आलेख पर। यहाँ 7वें प्रश्न में वर्ग की भुजा परिमाप सारणी हमें प्रश्न में दिया हुआ। वर्ग की भुजा 2, 3, 4, 5, 6 और परिमाप की सेंटीमीटर में है 8, 12, 14, 20, 24। तो यहाँ हमने एक आलेख के बनाने का डेमो रफ वर्क कर रहे हैं। यहाँ हमने इसे 4 भाग में बांटते हुए एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश उसी तरह यहाँ 0 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने बराबर बराबर घर लिया। मान लिया यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, 10, 10 घर का मान लिया, या 5, 5 भी ले सकते हैं, 20, 20 का भी ले सकते हैं। जो सुविधा अनुसार जितना बड़ा आप आलेख खींचना चाहते हैं उतना बड़ा घर लेंगे। तो यहाँ हमने 10, 10 का लिया है सपोज दैट, और यहाँ भी हमने 10 का लिया है, यानी 4, 4 का अंतर है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, यह 4 4 घर का अंतर है। अब हमें पहला में 2 है और 8, तो 2 के सामने 8 यहाँ है और इसका बिंदु का नाम देते जाएंगे, यानी ए। इस बिंदु का नाम ए देंगे और 2 और हो गया 8। इसी तरह अगला पॉइंट बनाएंगे, यानी 3 का 12। यहाँ जो दिया हुआ है वर्ग की भुजा दिया हुआ लिख देते हैं, ये वर्ग की भुजा है जो कि सेंटीमीटर में है। इसी तरह हमारा इधर परिमाप है, तो हम यहाँ परिमाप लिख देंगे, यह भी सेंटीमीटर में है। इस तरह करने के बाद हम अपने आलेख को इसी आधार पर बनाएंगे, यानी 2 पहले चार्ट में हमारा 2 है, यहाँ देखिए 2 है तो 8 पर लाए, तो हमने 2 के सामने 8 हमारा यहाँ आता है, हमने ए 2 और 8 लिख दिया। इसी तरह दूसरे में 3 और 12 है, 3 और 12, तो हम 3 के सामने आएंगे और 12 हमारा परिमाप कहाँ है इसके सामने हम पॉइंटेड करते हुए इस बिंदु का नाम बी देंगे। बी लिखने के बाद हम इसे 3 और 12 लिख देंगे। इस तरह हमें दर्शाने का तरीका है। इसी तरह अगला पॉइंट 4 है, 4 के सामने हमारा कितना लाना है, तो 14, तो हम यहाँ देखेंगे 12 और 16 के बीच में 14 आएंगे, इसलिए कि 4 घर है, हमने 10 माना है। 1 घर, 2 घर, 3 घर, इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है 10 को, तो इसका आधा हमारा हो जाएगा 14। इसके सामने आना है और 4 के पास हमें पॉइंटेड करते हुए इस तरह बिंदु देंगे और सी इसका नाम रखते हुए इसके वैल्यू को लिख देंगे, यानी 4, 14। इस तरह लिखने के बाद अगला पॉइंट 5 है, 5 का 20 है, तो 5 का 20 हमारा यहाँ सामने आ रहा है और यहाँ 5 के पास हम यहाँ पॉइंटेड करते हुए इसका नाम डी रखेंगे और इसका वैल्यू लिखेंगे 5 और 20। इसी तरह अगला पॉइंट 6 है, 6 का 24 है, तो 6 के सामने यहाँ 24 है, इसके सामने और 6 के सामने हम यहाँ आएंगे। इस तरह आलेख के कॉपी पर हम इस तरह बना सकते हैं। डी के बाद ई बिंदु देंगे इसका नाम और इसके वैल्यू को 6 और 24 लिखेंगे। इस तरह लिखने के बाद हम अपने स्केल से इस तरह इसे मिला देंगे, यह एक एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा और यही हमारा आलेख खींचने का तरीका है। इसी तरह हम आलेख बनाएंगे। इस तरह हमारा ये 7वां प्रश्न का सॉल्यूशन रफ वर्क के आधार पर हो चुका है। यहाँ हमारे पास 8वां प्रश्न में दिनांक अधिकतम ताप सारणी इस प्रकार दिया हुआ। दिनांक में 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 और अधिकतम ताप 37.5, 38.5, 35.7
36.5, 34.0, 30, 33, 32.4 डिग्री, 33.3, 34 सेंटीग्रेड। इस तरह सेंटीग्रेड पे हमारा अधिकतम ताप दिया हुआ है। इसे हमने एक आलेख का डेमो कर रहे हैं होमवर्क रफ वर्क कर रहे हैं। हमारा पहला में है 4, इधर दिनांक हमने लिया है, इस साइड हमने दिनांक लिया है और इधर हमारा अधिकतम ताप है। तो हम यहाँ दिनांक लिख देंगे, किस दिनांक को किस दिन कितना तापमान रहा, ये दिनांक हो गया। अब हमारा पहला में 4 तारीख को, यानी 4 तारीख को अधिकतम ताप कितना था, तो हम यहाँ 37.5 के सामने आएंगे। 37 हमारा यहाँ है, इसके 37 और 38 के बीच में 1 का अंतर है, यानी 5 आधा हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 4 दिनांक को हमारा इस तरह यहाँ पॉइंट करेंगे और इसका नाम ए देते हुए हम यहाँ लिख देंगे 4 और 37.5 इस तरह। इसके बाद हमारा है 5, 38.5, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, तो इसका आधा 5 और 38.5, यानी इससे आगे हमको लेना चाहिए था, यानी 1 और बढ़ा देते हैं 37, 38 यानी 39.0, यानी 38.5 हमारा इसका आधा होगा। यहाँ से हम सीधे 5 के पास जाएंगे, तो 4 के बाद हमारा यहाँ 5 आ रहा है आधा पर, इसका बी नाम रखेंगे, ऐसे हम दर्शा देंगे, यानी 5 और 38.5 हमारा ये बिंदु है। इसी तरह अगला हमारे पास 11 35.7 है, तो 11 35.7 यानी 35.7, यहाँ से अब तक 10 घर है, तो यहाँ से 7 आधा 5 और 2 पॉइंट और लेंगे, यहाँ 37.7 है, 11 का 35.7 है, ठीक तो है। मान लिए 35 और 36 के बीच में 10 का अंतर है, 10 घर का हम लिए हैं, तो यहाँ 7 घर लेंगे। 35 के बाद 7 घर हमारा मान लिया यहाँ आया। ग्राफ पेपर पर हमारा घर बना रहता है, यहाँ हम डेमो कर रहे हैं, रफ वर्क कर रहे हैं, तो हमारा सिर्फ समझने का, इसी तरह आप आलेख पर बना सकते हैं कॉपी पर। तो यहाँ हमारा मान लिया आया 35.7 और 11 के पास जाएंगे, 10 के बाद 11 होता है, 10 के बाद ये मान लिया 10 घर है, तो 11 1 पॉइंट चलेंगे, 10 और 12 के बीच में आधा का अंतर, तो यहाँ हम 11 करेंगे, तो हमारा 11 यहाँ आ गया। 11 के सामने आएंगे और 37.7 के सामने आएंगे, तो 37.7 हमारा यहाँ था और 11 यहाँ है, तो हम इस तरह लाइनिंग करते हुए और इसे सी बिंदु नाम देते हुए इसका मान वैल्यू लिख देंगे, यानी 37.5 हमारा 11 पहले लिखते हैं, 11 और 37.5 इस तरह वैल्यू लिखते जाएंगे। इसके बाद अगला हमारा है 12 और 34.0, तो हम 34.0 को 34.0 यहाँ 12 हमारे पास उपलब्ध है दिनांक, तो 34.0 के सामने आते हुए इस बिंदु का भी नाम हम रखेंगे डी और इसका वैल्यू लिखेंगे, यानी 12 और 34.0। इसी तरह अगला हमारे पास है 13, 12 के बाद गलत हो रहा है कहीं, 12 का हमने खींचना था 36.5, हमने 13 का खींच दिया है ना। 12 का हमें यहाँ थोड़ा सुधार करेंगे, हमारा ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, तो ए बी सी डी, यानी 12 के पास आकर हमें 36.5 लेना था। 36.5 यहाँ आएगा, तो हम यहाँ से 36.5 लेंगे और 12 यहाँ सामने है,
तो हम इसे 36.5 लिखेंगे, यानी ए बी सी डी, डी बिंदु ये होगा, और इसे हम 12 और 36.5 लिखेंगे। ये हमारा बिंदु रॉन्ग हो गया है डी, इसे हम थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 13 डिग्री है, तो 13 में हम लोग आएंगे, 34 यहाँ है और 13 हमारा 14 है, 13 में 34 यानी 13 के सामने आएंगे, ये हमारा जो बिंदु आएगा 13, ये हमारा ई बिंदु हो जाएगा और इसका वैल्यू 13 देंगे, सिर्फ 13 34.0 कर देंगे। यह भी बिंदु हमारा बन चुका है। इसके बाद अगला है 14 जो कि 30 है, तो 30 हमारा यहाँ है और 14 हम के सामने जाएंगे यहाँ और इस बिंदु का नाम भी देंगे, हमारा ई के बाद एफ बिंदु बनेगा ये, और इसका वैल्यू 14 30 दे देते हैं। इस तरह अधिकतम ताप और दिनांक को लिखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद है 15 के और 15 और 33, तो 33 के सामने 15, हम 14 का आधा लेंगे 15, ये हमारा 33 हो गया और आगे बढ़ते हैं 33 हो गया। इस तरह हम यहाँ इसे EFG का बिंदु नाम देते हुए इसका हम वैल्यू लिख देंगे 15 और 33.0। इस तरह हम बनाते जाएंगे 16। अगला है 16 32.4, 32.4 यानी इसका आधा, और 16 के पास पहुँचेंगे, 32.4 यानी 16 हमारा यहाँ आ रहा है, जगह नहीं रहने से हम यहाँ इस तरह इंडिकेट कर रहे हैं, समझिए। EFGH, H का नाम देते हुए इसे हम 16 32.4 करेंगे। इसी तरह अगला पॉइंट है 18 और 33.3, तो 33 के बाद यहाँ से यहाँ तक घर की दूरी 10 है, तो 3 मान लीजिए यहाँ आया, और 18 हमारा जहाँ है वहाँ चलेंगे, तो 18 के पास हम यहाँ चले, ये 18 है ना, ये 18 है। 18 के पास जाके पॉइंटेड करते हुए इस बिंदु का नाम भी कुछ देंगे DHI, और इसका वैल्यू लिखेंगे यानी 18 और 33.3। अगला पॉइंट है 19 और 34, तो 34 के पास आते हैं, ये 34 है और हम 19 दर्शाते हैं, तो 18 1 19, इसका आधा 19 के पास आएंगे, ये हमारा 34 पॉइंट हो गया। यहाँ हम इसे दर्शाते हुए इस बिंदु का नाम हम J देते हुए इसका वैल्यू लिखेंगे, यानी 19 और 34.0। इस तरह हमारा ये पॉइंटेड बिंदु आ चुका है। अब हम ABCD के माध्यम से इसे मिलाएंगे। यहाँ से हम पहले A चले, इसके बाद B चले, इसके बाद C, इसके बाद D, इसके बाद E, ये हमारा यहाँ है, इसके बाद E के बाद F, F हमारा यहाँ है, इसके बाद G, इसके बाद H, I, J। इस तरह हमारा ग्राफ इस तरह होता हुआ अपने आंकड़े को दर्शा रहा है। इस तरह हम 8वें प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे और यही हमारा ग्राफ की कॉपी पर बनाने का तरीका होगा।